Hello everyone, I am Shubha Javeria, your business and financial astrologer, and this is the forecast for the business astrology series for the month of April for market leaders, corporates and business houses. जैसा मैंने मंथ ऑफ मार्च में प्रिडिक्शंस दिए थे एग्जैक्टली वैसे ही इवेंट्स अनफोल्ड हुए। मार्च में मैंने कहा था कि इस टाइम में 15 मार्च के बाद पीस टॉक स्टार्ट हो सकती है और थोड़ा सा सिचुएशन में रिलीफ आएगा। वॉर के बाद एस्केलेशन ऑफ वॉर, शिपमेंट, सप्लाई चेन डिसरप्शन, उसके बाद पीस टॉक, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने टाइम फ्रेम वाइज प्रिडिक्शंस दिए थे वैसे ही इवेंट्स अनफोल्ड हुए। एंड आई होप यू वुड हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ दिस प्रिडिक्शंस। जो बिजनेस एस्ट्रोलॉजी का टारगेट यही रहता है कि एडवांस में आपको उन सिचुएशंस के बारे में अवेयर करा दिया जाए जिससे आप आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजीज एडवांस में बना लें और जो भी भले वो क्राइसिस मैनेजमेंट हो या अपॉर्चुनिटी हो, आप आने वाले समय का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकें। नाउ व्हाट्स गोइंग टू अनफोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर बिजनेस हाउसेस एंड हाउ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज गोइंग टू टेक द टर्न, आइए मैं आपको बताती हूँ। सो द फर्स्ट टाइम साइकिल व्हिच इज स्टार्टिंग फॉर द बिजनेसेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी फ्रॉम द 2nd of April to 15th April। ये टाइम साइकिल में प्लैनेटरी पोजीशंस इतनी पावरफुल है कि दैट्स गोइंग टू ब्रिंग अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एज वेल एज फॉर द बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड। इस टाइम फ्रेम में जो पॉलिसीज, जो चेंजेस या जो एग्रीमेंट्स होंगे, दैट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द पैटर्न ऑफ ट्रेड, सप्लाई चेन एज वेल एज लॉजिस्टिक फैसिलिटीज फॉर द डेकेड्स for business houses. So इस time frame में I'm expecting a major transition and transformation can come in the two sector. One is the marine industry and second is the crude industry. Marine industry और crude industry हम सभी समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल जो situation चल रही है वो सबसे highest impacted है और जो भी development आने वाला है वो इन दो चीजों से related ही आएगा। हो सकता है marine industry से related हम कोई बहुत नए agreements, deals या ऐसे कुछ development देख सकें। Taxes या penalties भी आ सकती है जो आगे के ट्रेड्स को इम्पैक्ट करेगी, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स सबको इम्पैक्ट करने वाली है जिससे कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ट्रेड्स की। इस टाइम फ्रेम में ये भी जरूर होगा कि जो क्रूड है या क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी कोई बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। सो जस्ट स्टे केयरफुल एंड वॉच केयरफुली कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे इस टाइम फ्रेम में। अकॉर्डिंगली आपको आपके बिजनेसेस की स्ट्रेटेजीज प्लान करनी चाहिए। वन मोर थिंग कि ये जो प्लैनेटरी क्लस्टर आ रहा है दैट इज होस्टेड इन द पाइसेस ज़ोडिएक। ये प्लैनेटरी क्लस्टर लाएगा मेजर ले ऑफ वर्ल्ड वाइड। ये योग जो बनता है यहाँ पे मेजर जॉब लॉसेस होता है या ले ऑफ्स होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो इस टाइम फ्रेम में जॉब में है, स्पेशली दैट इज फ्रॉम द 2nd of April to 15th April के टाइम फ्रेम में, वो अपने जॉब में इस टाइम में कोई भी निगोशिएशन ना करें, ना कोई डिमांड करे इस टाइम फ्रेम में। इस टाइम फ्रेम को आप बहुत पीसफुली कट करिए और कोई भी अगर टॉक्सिसिटी या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको थोड़ी समझदारी से हैंडल करिए, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि हो सकता है यहाँ पर आपका थोड़ा सा भी एक कदम गलत होगा और आपका जॉब लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ मास ले ऑफ होता है। मासेस में आप ले ऑफ देखोगे इस टाइम फ्रेम में इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। Now the next time cycle is about to start from 13th of April, जहाँ पे मर्क्यूरी ट्रांजिट करने वाला है पाइसेस ज़ोडिएक में। पाइसेस में मर्क्यूरी हो जाता है डिब्लेटेड, मतलब वो अपनी नीच की राशि में आ जाता है। एंड मर्क्यूरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कम्युनिकेशंस एंड डील्स। सो अगर 12 तारीख के पहले सारी डील्स या कम्युनिकेशन क्लोज हो जाएंगे, उन पे कोई कंक्लूजन आ गया, देन वेल एंड गुड। बट अगर इन सब सिचुएशन में कोई जियोपॉलिटिकल लेवल पर कम्युनिकेशन, पीस टॉक्स, इन सब में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, देन डेफिनेटली मर्क्यूरी के ट्रांजिशन के बाद हो सकता है वो कम्युनिकेशन बीच में ही कोलैप्स हो जाए या उन पे कोई कंक्लूजन नहीं आ पाए। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजिशंस आ रहे हैं प्लैनेट के, दैट इज गोइंग टू क्रिएट द डिस्टर्बेंस इनटू द ऑनगोइंग पीस टॉक्स एंड पीस डील्स। 15th अप्रैल से स्टार्ट होगी थर्ड एंड फाइनल टाइम साइकिल फॉर द बिजनेसेस एंड इकोनॉमीज फॉर द वर्ल्ड वाइड। इस टाइम फ्रेम में सन ट्रांजिट कर जाएगा फ्रॉम द पाइसेस टू एरीज, मतलब वो अपनी उच्च की राशि में हो जाएगा और मीन राशि में रह जाएंगे मर्क्यूरी, मार्स एंड सैटर्न। सैटर्न एंड मार्स दे हैव अ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, जिसके कारण हो सकता है कि हमको बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले नेगोशिएशंस में। दैट इज फॉर श्योर कि अगर 15th अप्रैल के पहले कोई चीजों पे कंक्लूजन नहीं आया तो 15th अप्रैल के बाद पीस टॉक्स पे कंक्लूजन आना बहुत डिफिकल्ट है एंड थिंग्स में प्रोलॉन्ग
स्ट्रांग फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद कोई भी ऐसा प्लानिटरी सेटअप नहीं आ रहा है जो पीस टॉक्स को कोई कंक्लूजन पर ले जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि 15 अप्रैल के पहले कोई ना कोई डिसीजन आ जाए, बट उसके बाद हो सकता है कि उन नेगोशिएशंस में कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाए एंड दे मे कोलैप्स। सो एज अ बिजनेस हाउस, मार्केट लीडर्स, आपको अप्रैल मंथ के डेवलपमेंट को बहुत केयरफुली वॉच करना चाहिए। उसके बाद अपने बिजनेस के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहिए।